हेलो एवरीवन, वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्राइवेट स्कूल में जो वैकेंसीज़ आती हैं उसमें आप किस तरीके से प्रिपेयर होकर जाएं ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाए। ठीक है, चाहे वो प्री प्राइमरी के लिए हो, पीआरटी के लिए हो, टीजीटी के लिए हो या पीजीटी के लिए हो, आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो चैनल है वो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट टीचर्स की जो भी वैकेंसीज आती हैं उसे मैं अपडेट करती हूँ। तो आप जैसे ही बहुत सारे व्यूअर्स ने नीचे कमेंट में बोला कि मैम किस तरीके से इंटरव्यूज़ वगैरह देने हैं उसके बारे में बता दीजिए। तो मैं देखती हूँ अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो मैं इसमें कुछ सेक्शन दूसरे पार्ट में कर दूँगी। तो इस पार्ट में अभी हम नर्सरी से शुरू करते हैं। तो पहले आपको क्या करना है कि वैकेंसी आती है, कहीं से भी आपको पता चलती है, मेरे चैनल के थ्रू पता चलती है, कहीं और से पता चलती है, न्यूज़पेपर के थ्रू चलती है, वेबसाइट से पता चलती है। आप वहाँ पे सबसे पहले तो रिज्यूमे आपका परफेक्ट बना होना चाहिए, उसे आप वहाँ पे सेंड करेंगे मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। आजकल व्हाट्सएप की भी फैसिलिटी हो गई है, तो जो स्कूल्स हैं वो डायरेक्टली चाहते हैं कि इंटरेक्ट हो, तो वो व्हाट्सएप पे भी आप रिज्यूमे लेने के लिए आजकल आता है आपके इन्फो के सेक्शन में। तो अभी जिस भी तरीके से अप्लाई किया आपने, ठीक है, आप अगर कहेंगे तो मैं आपको बायोडेटा रिज्यूमे आपको किस तरीके से रेडी करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट अभी इस वीडियो में इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करते टाइम आप एक छोटा सा एप्लीकेशन ज़रूर लिखिए। उसके बाद नीचे अटैचमेंट में आप अपना रिज्यूमे सीवी अटैच करिए। उसके साथ आजकल सीवी में ही ऊपर साइड में राइट साइड में आपको फ़ोटो अटैच करने का ऑप्शन आता है। तो आप इस तरीके से पोस्ट कार्ड टाइप की फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगाने से अच्छा है कि आप वहीं पे फ़ोटो पेस्ट कर दीजिए। तो वो आपका रिज्यूमे जो है परफेक्ट रेडी हो जाता है एंड देन आप उसे सेंड कर दीजिए ईमेल के साइड से। मेल करते टाइम आपको सब्जेक्ट में ये ज़रूर लिखना है। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि मेल करते टाइम सब्जेक्ट में आपको ये ज़रूर लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है। इससे क्या होता है कि शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ नर्सरी से। तो मान लीजिए आप प्री प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं, आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो नर्सरी से लेकर केजी क्लास तक के लिए आपको आप एलिजिबल होते हैं क्या करके, ग्रेजुएशन प्लस आपने ईसीसी किया हो या एनटीटी किया हो 2 ईयर का। नर्सरी बीएड आजकल इसे कहा जाता है। पहले ये 1 साल का ही होता था, अब ये 2 साल के हो गए हैं। और पहले ये 12th के बाद ही करके कर सकते थे, बट अभी जो है चेंज हो गया। अभी ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन किसी किसी स्कूल में जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। तो प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि कुछ जो है अलग अलग तरह के कई सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, जैसे कि डीपीएस हो गया, इसके अलावा जीडी गोइंका हो गया, सेंट जोसेफ हो गए, कार्मल हो गया। इस तरीके के जो स्कूल्स हैं इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया जो है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा हायर रखा गया है एंड सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा सा हार्ड है। बट इसके अलावा और भी छोटे छोटे जो स्कूल्स हैं उसमें आप जब फ्रेशर्स हैं, एज अ फ्रेशर्स अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आप इस तरीके से ही अप्लाई करोगे जैसे मैंने आपको बताया कि मेल के थ्रू किया, या फिर कहीं कहीं भी क्या होता है कि आप वॉक इन इंटरव्यू जाते हो, रिज्यूमे लेके डायरेक्टली जाओगे स्कूल में एंड 5-10 मिनट वेट करने के बाद आपको क्या किया जाता है कि एक पेपर दिया जाता है और आपको वो लिखना होता है, एप्लीकेशन लिखना होता है रिगार्डिंग पोस्ट के, आपका क्या पोस्ट है के लिए आप आए हो उसके लिए। और उसके बाद आपका इंटरव्यू तुरंत करा लिया जाता है। तो इंटरव्यू में आपको किस तरीके से तैयार होकर जाना है एज अ नर्सरी टीचर, एज अ प्री प्राइमरी टीचर मैं बता रही हूँ अभी। उसके बाद में आगे पीआरटी के पर भी आऊँगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो है कुछ पोएम वगैरह लर्न करके रखना है ताकि आप इजीली इन चीज़ों को कर सकें। ठीक है, जैसे गए आप, आपको बैठने के लिए बोला गया रूम में, जो मैम का ऑफिस है उसमें आपको बिठाया जाता है, चेयर होती है वहाँ पे आप बैठते हो, पूछ कर बैठोगे आप, या फिर कहीं कहीं वो लोग खुद ही ऑफ़र करते हैं कैन यू सिट, तो फिर आप बैठ जाओगे एंड उसके बाद वो पूछना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, जो कि फ्लुएंटली होना चाहिए इंग्लिश में। और बहुत ही बेस्ट तरीका है, आपने अगर इम्प्रेस कर लिया आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन के थ्रू एंड उसके बाद आपको वो थोड़ा सा देखना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि प्री प्राइमरी में छोटे बच्चे होते हैं और उन्हें जो है बात करने का लहजा वो चेक करते हैं।
छोटे बच्चे डांट कर बोलोगे तो वो डर जाएंगे, इसलिए उसका मोटिव ये है कि जो भी टीचर वो रखें, फीमेल कैंडिडेट्स ही इसमें एलिजिबल होती हैं। और वो जो इंटरव्यूअर होते हैं वो यही देखते हैं कि कि किस तरीके से आप बोल रहे हो, आपका बोलने का तरीका क्या है। आप पोलाइटली बोलो, स्वीट लैंग्वेज, स्वीटली बोलो बच्चों से, ठीक है। इस तरीके से जब आप बोलकर दिखाओगे कि हाँ आपका जो बोलने का तरीका है, बच्चों को टैकल आप इस प्यार से करते हो, तो आपका थोड़ा सा अच्छा जाता है, प्लस पॉइंट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको कुछ चीज़ें एकेडमिक में बताऊंगी और कुछ जो है सिचुएशन पे बताऊंगी कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू देना है। कुछ एकेडमिक पे आते हैं। पहले एकेडमिक में आपको पहले कुछ चीज़ें लर्न करके जानी होगी। जैसे आप हिंदी में और इंग्लिश में 2-3 पोएम अच्छे से लर्न कर लीजिए विद एक्शन के साथ, मतलब विद एक्शन। आप एक्शन करके पोएम बताओगे ताकि जो इंटरव्यू ले रहा है वो समझे कि हाँ बच्चों को अच्छे से एक्शन कर करके, इंजॉय कर करके आप समझा सकते हो। स्टोरी टेलिंग हालांकि इंटरव्यू में नहीं पूछते हैं, बट मे भी अगर पूछ लेते हैं तो एक स्टोरी टेलिंग आपकी इंग्लिश में रेडी होनी चाहिए। एंड उसके बाद कुछ साउंड्स वगैरह आप देख लीजिए, फोनिक साउंड कुछ हो गए, आपके फोनिक साउंड कौन कौन से हैं। इसके अलावा वाइल्ड एनिमल कौन से हैं, ठीक है, पेट एनिमल कौन से हैं, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। इसके अलावा फ्लावर्स के नेम, ये सारी चीज़ें उन्हें कुछ तो वो लिखवा कर भी थोड़ा सा चेक करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि प्री प्राइमरी के बच्चों की कॉपीज़ में लिखना पड़ता है, डायरी लिखनी पड़ती है। तो वो थोड़ा सा चेक करते हैं कि आप लिख पाते हो कि नहीं, आपकी राइटिंग कैसी है, आपकी फ्लुएंसी कैसी है लिखने की इंग्लिश में, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा अच्छे से करके जाना होगा। ये जो मैं सारा नर्सरी टीचर का बता रही हूँ ना, ये डीएवी के लिए भी हेल्प करेगा, ठीक है। ये किसी भी स्कूल में आप अगर इस तरीके से प्रिपेयर होके जाते हो तो एज अ प्री प्राइमरी टीचर आप रिजेक्ट हो ही नहीं सकते, मैं आपको गारंटी देती हूँ। आप इस तरीके से तैयार करके जाइए, बिल्कुल आप सेलेक्ट होंगे। अब नेक्स्ट, ये तो हो गया एकेडमिक वाली चीज़ें जो आपको पढ़नी है। नेक्स्ट दूसरी क्या है कि दूसरा सिचुएशन बेस्ड हो गया कि कोई बच्चा क्लास में मस्ती कर रहा है तो आप कैसे हैंडल करोगे। तो ये सारी सिचुएशंस थोड़ा सा आप अपने लेवल पे इसको देखिए, टैकल करिए। तो कुछ तो एक्सपीरियंस के थ्रू ही आती हैं और कुछ कहीं पे नेट वगैरह पे आप सर्च करके थोड़ा सा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तो आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपको कैसे आंसर देना है, ठीक है। तो ये सेक्शन हो गया आपका नर्सरी का। नर्सरी में यही चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा लिखने वगैरह का वर्क दे सकते हैं ये लोग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीआरटी में किस तरीके से आपको प्रिपेयर होके जाना है इंटरव्यू के लिए, उसके बारे में बताऊंगी। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट वाइज बताऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।